भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने माडा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप का अवलोकन किया। वहीं शहर के नवा महादेव मंदिर में स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू पोछा और दीवार पर नारा लेखन का आगाज किया। इधर प्रभारी अरुण जोशी ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करने के भी आरोप लगाए। अपने दौरे के तहत भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह पहले डूंगरपुर सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में सांसद कनकमल कटारा, जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या, पूर्व मंत्री सुशील कटारा, सभापति अमृत कलासुआ समेत भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद वे माडा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए ग्रामीण लोगों को उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए कहा। शिविर में लाभार्थी लोगों से भी बात की और आसपास के लोगों को भी इन योजनाओं की जानकारी देने प्रेरित किया। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह शहर के नया महादेव मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना की और खुशहाली की कामना की गई। इसके बाद अरुण सिंह ने सफाई अभियान की शुरुआत करते हुए हाथों में पोछा लिया और बाल्टी में डुबोया। सांसद कनकमल ने पोंछा निचोड़ा और फिर पोछा किया। इसके बाद मंदिर परिसर में ही आगे की तरफ खाली पड़ी जमीन पर झाड़ियां और कचरा पड़ा देख वे गए। हाथों में झाड़ू उठाया और सफाई में जुट गए। भाजपा नेताओं ने झाड़ू लगाया, पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, पक्षीघ में चुपगा दिया। इसके बाद रामरोटी की दीवार पर कमल के फूल के साथ नारा लेखन किया। अरुण सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने केंद्र की योजनाओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब प्रदेश में भजनलाल सरकार है। केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जाए, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर लग रहे हैं। इसमें हाथों हाथ लोगों को राहत दी जा रही है। वहीं अरुण सिंह ने अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। संकल्प यात्रा जो चल रहा है, शिविर लग रहा है, कितना सार्थक मान रहे हैं राजस्थान के? देखिए, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों को, किसानों को उनके गांव में जा कर के जो उनकी सुविधाएं हैं उनको दिया जाए। और जो वहाँ पे लाभार्थी आ रहे हैं जिनको लाभ नहीं मिला, वो एक ही बात कर रहे हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी शपथ लें 2024 के बाद, क्योंकि उन्होंने गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ले आने का काम किया है। लोग खुश हैं और लोगों को प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है। जो मिल रहे हैं वो मेरी कहानी मेरी जुबानी, जो लाभ मिला वह बोल रहे हैं। और जिनको और सुविधाएँ, जो कुछ लोग ही वंचित हैं, उनको भी भरोसा है कि मोदी जी हैं तो अवश्य रूप से सारी सुविधाएं उनको मिलेगी। यह जरूर है कि कांग्रेस की गहलोत जब यहाँ सरकार थी तो अनेकों सुविधाओं का लाभ नहीं मिल जाता है, क्योंकि गहलोत जी ने बहुत सारी योजनाओं को लागू नहीं किया था ढंग से, चाहे नल से जल की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो। लेकिन वह पूरी सुविधा, पूरा योजना जो है भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जो लागू की है, इसलिए डबल इंजन की सरकार के माध्यम से लोगों को लाभ मिल रहा है। सर, पूरा देश राम में है और कांग्रेस की ओर से जो राहुल गांधी ने बयान जारी किया था कि एक व्यक्तिगत कार्यक्रम बताया था आरएसएस और मोदी जी इनका। देखिए, उनको समझना चाहिए कि यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि 22 तारीख से पहले 14 तारीख से शुरू होकर के पूरे देश भर में जो तीर्थ स्थल है, पूजा स्थल है, उनके आसपास स्वच्छता अभियान चलाया जाए। और उसके बाद 22 तारीख को पूरे देश भर में राम ज्योति जलाई जाए और उसके साथ दिवाली मनाई जाए। पूरा देश राममय है, इसलिए कांग्रेस को अगर समझ में नहीं आ रही है तो मति भ्रमित तो है। उनको भी राम राम कर कर के कहना चाहिए और सामाजिक कार्यों में लगना चाहिए। उसके साथ साथ जो दिवाली भी मनाना चाहिए उस दिन। सर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी से गठबंधन के विचार कर रही है, ऐसे में क्या रहेगी राजस्थान के समीकरण? उनको जो करना है तो करे। कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं है। जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 58% लोकसभा 2019 में वोट मिला था, 58%, तो और कांग्रेस को 32-33% वोट मिला था। कितना भी समझौता कर लें, कांग्रेस 30% से ऊपर जाएगी नहीं, कुछ भी समझौता कर लें। सर, टीएसपी क्षेत्र है, एसटी वर्ग के लिए सभी सीटें आरक्षित है। सामान्य वर्ग कहीं ना कहीं अपने प्रतिनिधित्व को लेकर अफसोस महसूस करता है, तो बीजेपी गवर्नमेंट है तो कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा टीएसपी क्षेत्र से? नहीं, ये तो जो सीटें रिजर्व होती है उसी हिसाब से चुनाव होता है ना। नहीं, अन्य और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो सामान्य वर्ग है वो अभी हम सब भी आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग है, एससी समाज है, उनके लिए निरंतर काम करते हैं। सभी समाज मिलकर के काम करते हैं,
उनका किस प्रकार से उत्थान हो, इसलिए भेदभाव किस बात का। सर हमारे वो सोच